2 अक्टूबर 2018 बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है ये। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का तो जन्मदिन था ही, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी रूल्स 2014 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आई और इस अमेंडमेंट के साथ साथ कंपनियों के सर पे बहुत बड़ी सरदर्दी भी आई। क्या था वो अमेंडमेंट? रूल 9A ऐड किया भारत सरकार ने और इस रूल के तहत 2 तरह की कंपनीज़ के बारे में बात करी गई है। सबसे पहला, वो पब्लिक कंपनीज़ जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़। और दूसरी, डीम्ड पब्लिक कंपनीज़। डीम्ड पब्लिक कंपनी वो प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी पेरेंट कंपनी पब्लिक हो। एक पब्लिक कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। ये सब्सिडरी कंपनी है तो प्राइवेट, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी है, इसलिए उसकी सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट होने के बावजूद भी एक डीम्ड पब्लिक कंपनी कंसीडर की जाएगी। और सेक्शन आई ने डीम्ड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में बात करता है और ये कहता है कि इन कंपनीज़ को अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू करनी है तो उसे वो डीमैट फॉर्म में, डीमैटेरियलाइज फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इशू करनी पड़ेगी। और अगर कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, ये तो हुआ नया सिक्योरिटी के लिए, अगर कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है तो वो अपने शेयर होल्डर को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि वो चाहे तो डीमैट करा सकते हैं। इतनी सी बात है। और अगर नहीं किया तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस सुनिए। वो कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं कर पाएंगे, बायबैक नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट पैसा नहीं उठा पाएंगे, राइट ऑफर नहीं कर पाएंगे, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं आपस में सिक्योरिटी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, सब्सक्राइब नहीं होगी उनकी सिक्योरिटीज़। तो इन शॉर्ट आसान भाषा में बोलूँ तो कुछ नहीं कर पाएंगे, धंधा चौपट है उनका। एक अमेंडमेंट और आई 2019 में, एक फॉर्म लेकर आई सरकार। वो फॉर्म क्यों था कि जो शेयर कैपिटल है इन कंपनीज़ की, इनको हर 6 मंथ पे, हर हाफ ईयरली बेसिस पे शेयर कैपिटल को रिकंसाइल करेंगे। उस फॉर्म का नाम रखा इन्होंने पास 6 फॉर्म। तो ड्यू डेट कब होती है इसकी? हर 6 मंथ्स के एंड के 60 दिन के अंदर अंदर ये पास 6 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। तो 60 दिन हर 6 महीने के एंड पे। 6 महीना कब होता है? 31 मार्च और 30 सितंबर। 60 दिन गिनेंगे 31 मार्च से तो आएगा 30 मई। 31 मई नहीं, 2 महीना नहीं गिनना अपने को गिनना है 60 दिन, तो 30 मई। और अगर गिनेंगे 30 सितंबर से तो आएगा 29 नवंबर। ये 2 डेट्स ड्यू डेट है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पास 6 कुछ और नहीं है। रूल 9A का सब रूल 8 जो है उसी के परसुएंस में इसको लेकर आए हैं। अगर पास 6 नहीं भरा तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? 450 सेक्शन 450 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी किस पे लगेगी? कंपनी पे तो लगेगी ही, लेकिन साथ साथ एवरी ऑफिसर कंसर्न, बी इट डायरेक्टर और CS कंपनी सेक्रेटरी, सभी पे पर्सनल कैपेसिटी में लगेगी पेनल्टी। तो ROC का नोटिस आएगा पेनल्टी के लिए। तो नोटिस का जवाब देने से पहले तो आपको कंप्लायंस करना ही पड़ेगा पास 6 का, उसके बाद पेनल्टी के बारे में बात की जाएगी। और अगर ये नोटिस भी इग्नोर कर दे तब क्या होगा? तो फिर DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मिला हुआ है डायरेक्टर को, वो ROC उठा के कैंसिल कर देगा। फिर करते रहिए अपील। डायरेक्टर नहीं रहेगा, डायरेक्टर के बिना कंपनी नहीं रहेगी। तो कंपनी होकर भी नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकती कंपनी को। तो आप कह सकते हैं कि पास 6 फॉर्म इज़ अ मैंडेट और रूल 9A इज ऑल्सो अ मैंडेट। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि आपको एक RTA की ज़रूरत है। RTA यानी कि रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। एक अच्छे RTA की आपको ज़रूरत है। और एक ऐसे ही RTA के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका नाम है माँ शीतला सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस कंपनी का हमारी वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। इस कंपनी के बारे में मैंने पर्सनल लेवल पे भी रिसर्च करी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन इनके ऑफिस में विजिट करके भी, और इनके काम करने के तरीके को मैंने समझा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवर अदर RTA, जो बाकी RTA हैं मार्केट में, उससे बेहतर माँ शीतला कंपनी क्यों है, ये आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, रूल 9A में कंप्लायंस है कि मिनिमम 2 ईयर्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको RTA के पास जमा करना है। ऐसा कोई भी मैंडेट आपको इस कंपनी में नहीं है। कुछ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, AMC। तो फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी AMC आपको नहीं है पहले साल के लिए। तो मेरे को लगा ये कंपनी तो कॉन्फिडेंट है अपनी सर्विसेज के लिए। दूसरी बात, एक और कंप्लायंस है रूल 9A में कि ISIN नंबर, जो ISIN यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हर टाइप ऑफ सिक्योरिटी के लिए एक यूनिक नंबर है पूरी वर्ल्ड में। ये आपको सिक्योर करना है और यही चीज़ आपको 24 से 48 घंटे में प्रोवाइड करके देगी माँ शीतला कंपनी, इस बात की गारंटी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत प्रॉम्प्ट है।
कोई भी दिक्कत आती है यू कैन स्ट्रेट अवे कनेक्ट टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मिस्टर सुनील अग्रवाल और मिस्टर मुकुल अग्रवाल। इन दोनों के पर्सनल नंबर आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल पे, वीडियो पे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए गूगल पे मैं लिख रहा हूँ RTA सर्विसेज, तो सबसे ऊपर नाम आ रहा है माँ शीतला का ही, और ये कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। सो आई थिंक कि दे आर सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर कंपनीज, और इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। हमारी वीडियोस को प्यार देते रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।